ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शनि महाराज के मार्गी प्रभाव के बारे में। शनिदेव यानी कि सैटर्न 15 नवंबर 2024 को मार्गी हो रहे हैं। जून के अंत में वक्री हो गए थे, यानी कि उनकी चाल टेढ़ी हो गई थी, उल्टे चलने लग गए थे, वक्र अवस्था में आ गए थे, रेट्रोग्रेड हो गए थे। अब वो पुनः मार्गी होने वाले हैं, 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। कोई भी ग्रह वक्री होता है तो अवश्य वो स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन उस ग्रह के जो अपने कारकत्व हैं कुछ वो भी बढ़ जाते हैं। कोई क्रूर ग्रह वक्री होता है तो क्रूरता बढ़ाता है, वैसे ही कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो शुभता बढ़ाता है। अब यहाँ पे शनि वक्री हो गए थे, तो क्योंकि वो आपके योग कारक ग्रह हैं, आपके जीवन पर उसका कई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा होगा। तो अब इस वीडियो में हम एक ये तो चर्चा करेंगे ही कि शनि जब मार्गी हो रहे हैं तो आपके जीवन में क्या बदलाव लाएंगे। इसके साथ ही अब शनि आपके लिए आपके पंचम भाव में अपने अंतिम रास्ते की तरफ है, यानी कि अंतिम पड़ाव पर है, क्योंकि अगले साल मार्च 2025 में वो राशि परिवर्तन कर लेंगे। और शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत लंबा समय एक राशि में बिताते हैं। इसी कारण से कई चीज़ों पर उनका कंट्रोल होता है, वो समय हो, वो कर्म हो, कर्म के फल हो। तो अब जब शनि एक राशि परिवर्तन के पास में ही है, हम पास में इसलिए कह रहे हैं कि आप कहेंगे अभी 4 महीने पड़े हैं, हाँ, लेकिन शनि देव के टर्म्स में ये कोई बहुत बड़ा समय नहीं है, क्योंकि जहाँ वो 2.5 साल एक राशि में बिताते हैं, 4-5 महीने पहले ही वो अगली राशि का प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। तो शनि देव के अगले गोचर का कैसे लाभ उठाएं, किन चीज़ों में बदलाव करें, इस पर भी मैं चर्चा इस वीडियो में करूंगा। प्रमुखतः 3 प्रमुख भाग होंगे इस वीडियो के। पहला, जहां पे हम शनिदेव के मार्गी प्रभाव की चर्चा करेंगे। दूसरा, ऐसी 7 चीज़ें जिन पर आपको ध्यान देना है, कुछ बदलाव करने हैं, कुछ चीज़ों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, ताकि आने वाला जो शनि का गोचर है उसके लिए आप प्रिपेयर हो सकें। और अंतिम भाग होगा जहाँ पे कुछ उपाय बताऊंगा जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि होगी। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम तो शनि आपके लिए क्या है। शनिदेव आपके लिए योग कारक ग्रह हैं। मैं कई बार अपने वीडियो के माध्यम से योग कारक ग्रह की विशेषता बताता आया हूँ। योग कारक ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप अपने आप को लकी समझिए कि आपकी अपनी कुंडली में योग कारक ग्रह अच्छे स्थान में बैठे हैं। योग कारक ग्रह की दशा मिल गई आपको पूर्ण, तो एक प्रकार से वो अच्छी दशा होती है, क्योंकि योग कारक ग्रह का काम ही चीज़ों को बनाना है। योग मतलब क्या होता है? जोड़ना। हम जब योग की बात करते हैं हमारा ध्यान कहा जाता है वो आसन की तरफ, बल्कि योग अपने आप में एक पूरी विद्या है। अष्टांग योग कहते हैं, उसमें हर चीज़ को जोड़ना ही। और योग का एक उसकी अगर एक हम सरल भाषा में समझे तो योग आत्मा के परमात्मा से मिलन को ही योग कहते हैं। और अगर हम आम तौर के या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें कि ऐसा ग्रह जो आपके कामों को जोड़ता है वो योग कारक ग्रह है। ऐसा ग्रह जो आपके कार्यों में पूर्णता और सफलता लाता है वो योग कारक ग्रह है। तो जब शनि आपके वक्री हो गए थे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं, लेकिन कार्य पूर्ण नहीं हो रहे। आपका कोई कार्य अब बनते बनते बिगड़ रहा था, सब कुछ हो गया, बात डन हो गई, लेकिन अचानक से एंड में कोई प्रॉब्लम आ गई। कहीं पेमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं आप ही कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो योग कारक ग्रह का मार्गी होना अपने आप में आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा, क्योंकि आपके अब काम बनना शुरू हो जाएंगे। दूसरा केंद्र बिंदु, शनिदेव पंचम भाव में है और ये रिलेशनशिप का भी होता है। मैं ये कतई नहीं कहूँगा कि रिलेशनशिप एकदम ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर उस अवस्था में आ गया था ना आपका रिलेशनशिप जहाँ पे ब्रेकअप तक बात पहुँचने वाली थी, जहाँ पे अब लग रहा था कुछ संभव नहीं है चीज़ों को ठीक करना, वहाँ पे भी आपको चीज़ों को ठीक करने का अवसर प्राप्त होगा। अगला केंद्र बिंदु, पंचम भाव में शनि है और पंचम के स्वामी है, ये लक्ष्मी स्थान है। लक्ष्मी स्थान धन तो देता ही है, इसके साथ धन कमाने के आइडियाज़ भी देते हैं, धन कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ भी ये भाव देता है। तो जो धन के संबंध में आपके कार्य अटक रहे थे, आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे थे, आपके कार्यों में कुछ ना कुछ बाधाएं आ रही थी जहाँ पे धन की बात आती है, तो उन कार्यों में भी आपको गति देखने को मिलेगी। धन की प्राप्ति यहाँ से आपको देखने को मिल रही है।
अगला केंद्र बिंदु, चौथे घर, आपके शनि जो है वो चौथे घर के स्वामी भी हैं। चौथे घर के स्वामी अपने से दूसरे भाव में है, लक्ष्मी स्थान में है, योग कारक ग्रह है, और यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। पहले भी बना रहे थे लेकिन अब मार्गी हो जाएंगे। तो चौथा भाव क्या हुआ? प्रॉपर्टी का। तो अगर प्रॉपर्टी संबंधित कुछ भी आपके कार्य अटक रहे थे, और जो अटक रहे होंगे शायद जून से लेकर अब तक, अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ करना चाह रहे थे शायद चीज़ें अटक रही होंगी, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है आपको प्रॉपर्टी संबंधित अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए। वो प्रॉपर्टी खरीदना हो, बेचना हो या कंस्ट्रक्ट कराना हो, शनिदेव उसमें एक गति प्रदान करेंगे। अगला केंद्र बिंदु, पंचम भाव क्या है? स्टूडेंट्स का है। तो स्टूडेंट्स के जीवन में भी मंदता आ गई होगी, आपके कार्य अपूर्ण रह रहे होंगे, लेजीनेस आ गई होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि एक तो पंचम के स्वामी पंचम में मार्गी हो गए और अच्छी पोजीशन में है अब, और जाते जाते शनि बहुत कुछ देके जाते हैं, तो शनिदेव का ऑब्वियसली एक अच्छा स्वरूप भी दिखेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभकारी समय है। उनको नई अपॉर्चुनिटीज, उनके जो कार्य अटक रहे थे, एडमिशन्स रुक रहे थे, प्लेसमेंट्स नहीं हो रही थी, हर चीज़ में उनको कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होगा। अगला पॉइंट, पंचम भाव मैं कई बार कहता हूँ थॉट प्रोसेस का है। तो यहाँ पे जब शनि वक्री हो गए थे तो ना एक मेंटल क्लैरिटी की कमी हो गई होगी। आपने देखा होगा कई चीज़ों को लेकर ना एक मेंटल क्लैरिटी नहीं रह रही होगी, आप नहीं डिसीजन बना पा रहे होंगे कई चीज़ों को लेकर। तो मेंटल क्लैरिटी जो दूर हुई थी ना, अब शनिदेव के कारण वो मेंटल क्लैरिटी वापस आना शुरू होगी। अगला केंद्र बिंदु, पंचम भाव एनालिसिस के लिए बहुत होता है, इसलिए ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है। आप स्पेकुलेटिव मार्केट्स की बात कर लीजिए, पंचम भाव सबसे पहले क्यों देखा जाता है? क्योंकि ये एनालिसिस का भाव है। कोई भी अच्छा ज्योतिष भी है उसका भी पंचम भाव की महत्वता होती है। कोई डेटा साइंटिस्ट है, डेटा से जुड़ा काम करता है, कोई भी एनालिसिस आ गया ना, वहाँ पर पंचम भाव के बिना कुछ नहीं हो सकता। जिनका पंचम भाव स्ट्रांग है वही एनालिसिस कर सकते हैं। और भी कुछ ग्रह होते हैं लेकिन पंचम भाव की विशेषता होती है। तो यहाँ पर आपकी जो एनालिसिस कैपेबिलिटी है किसी भी चीज़ को लेकर वो बढ़ जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, पंचम भाव क्रिएटिविटी का भी होता है, तो आपकी क्रिएटिविटी भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। तो शनिदेव बहुत अच्छे रिजल्ट आपको अवश्य देंगे। चौथे घर के स्वामी हैं और चौथे से धन स्थान में बैठे हैं, चौथे से वृद्धि के भाव में बैठे हैं, तो परिवार में भी वृद्धि होती हुई यहाँ पर दिख रही है। अगला केंद्र बिंदु, शनिदेव की एक दृष्टि कहाँ पर रहेगी? सप्तम भाव पर। बहुत संभावित है कि पिछले 1.5-2 साल से भले ही वो आपके योग कारक हैं, लेकिन सप्तम भाव क्या है? तुला या कि शनिदेव के लिए उनकी नीच की राशि है। तो बिजनेस में कुछ बाधाएं आ रही होंगी, और स्पेशली जब से वक्री हुए थे तो जो बिजनेस की बाधाएं हैं वो दूर होना शुरू होंगी। बिजनेस में एक गति मिलेगी आपको। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा था, रिश्ते अटक रहे थे, बात अटक रही थी, विवाह का भाव है ये, तो विवाह संबंधित कार्यों में भी एक पूर्णता प्राप्त होगी। और अगर मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो भी दूर हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनका निवारण एटलीस्ट प्राप्त हो सकता है। और जो लोग अपने मैरिज लाइफ को अंत भी करना चाहते थे डाइवोर्स के माध्यम से, उनको भी यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें फीजिबल प्राप्त हो सकती हैं। कई बार होता है कि ये केस अटकते ही रहते हैं। अच्छा है बुरा, ये हमेशा एक विषय की, एक कन्वर्सेशन का टॉपिक, एक डिस्कशन का टॉपिक रहेगा, लेकिन आज ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें, मुझे नहीं पता सही है या गलत है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आज की डेट में 50% से ज़्यादा डाइवोर्स रेट है। यानी कि हर 10 लोग जो विवाह करते हैं उनमें से 5 का डाइवोर्स होता है। तो आज अगर आप भी उस कैटेगरी में है कि अगर आपका डाइवोर्स का केस चल रहा था, उसमें डिले हो रहे थे, तो उसको सॉल्व करने का मौका आपको मिल सकता है। सप्तम से 11वें के स्वामी है शनि, तो यहाँ पे आपके पति या पत्नी का कोई कार्य अटक रहा था वो भी आराम से पूर्णता की तरफ जा सकता है। सप्तम भाव बैलेंस का होता है, तो यहाँ पे शनि अब मार्गी अवस्था में देखेंगे तो जीवन में एक जो बैलेंस गायब हो गया था, जो आप डिसऑर्गेनाइज्ड हो गए थे, वो चीज़ें भी ठीक होना शुरू होंगी। शनि चौथे घर के स्वामी है, 7वें घर को देख रहे हैं। ये कनेक्शन बता रहा है कि अगर कोई फैमिली बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, अच्छा टाइम है, या ऑलरेडी कोई फैमिली बिजनेस करते हैं उसमें कोई बाधाएं आ रही थी, वो भी दूर हो सकती हैं। और सप्तम भाव चौथे से चौथा भाव है और शनि चौथे के स्वामी है। अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, कोई बड़ी प्रॉपर्टी है, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मतलब कि कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, उसके लिए भी टाइम आपका काफ़ी अच्छा है। हाँ, मैं ये चीज़ कहूँगा कि अभी मंगल वक्री हो रहे हैं 7 दिसंबर को, तो कोशिश कीजिएगा कि उससे पहले ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा लें, क्योंकि मेरे हिसाब से जब मंगल वक्री होते हैं उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। तो ओवरऑल ये प्रभाव आपको अच्छे दिखेंगे। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ। शनिदेव की एक दृष्टि कहाँ रहेगी? 7वीं दृष्टि
लाभ स्थान पर। अब देखिए योग कारक ग्रह लाभ स्थान को मार्गी अवस्था में देख रहे हैं। अब क्या हो रहा होगा ना, पिछले कुछ टाइम से मैंने कहा ना कि ग्रह वक्री होता है तो स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन विलंब भी देता है। तो हो क्या रहा होगा कि काम अटक रहे होंगे। ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही थी, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होंगी, लेकिन काम अटक रहे होंगे, पैसा अटक रहा होगा। तो सबसे पहला तो है कि आपका रुका हुआ पैसा, रुका हुआ जीवन बल्कि कहिए, आगे बढ़ना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये उपचय भाव है। ये जो उपचय स्थान होते हैं, मैं कई बार बताता हूँ, 3, 6, 10, 11, ये जीवन को गति प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ने का आपको एक अवसर प्राप्त होगा। जीवन का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना वो आगे बढ़ेगा। जीवन का पूरा जो प्लान है, वो स्कीम ऑफ थिंग्स है, वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। अगला केंद्र बिंदु है, कोई आपका धन से संबंधित बड़ा काम अटका हुआ था, नहीं पूर्ण हो रहा था, कोई पेमेंट अटक गई थी, कोई और धन का कार्य अटका हुआ था, वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अगला केंद्र बिंदु है, कि जो जीवन की ग्रोथ रुक गई थी। देखिए हमेशा ग्रोथ होनी चाहिए, भले कितनी भी हो। मैं लोगों को बोलता हूँ ना कि कुछ ना कुछ करते रहिए। ऐसा नहीं कि आपकी जॉब लग गई अच्छी तो आप रुक जाइए, आप पैसा कमा रहे हैं तो रुक जाइए, बड़े हो रहे हैं तो रुक जाइए। कुछ ना कुछ सीखते रहिए। माइंड अगर आपका एक्टिव रहेगा ना, तो आप यकीनन इवन आफ्टर अ सर्टेन एज आप हमेशा एक्टिव फील करेंगे। और जीवन का ग्रोथ चलते रहना चाहिए, वो कुछ भी टर्म्स में हो। तो यहाँ पे जो जीवन का आपका ग्रोथ रुक गया था, ऐसा लग रहा था कि जीवन बहुत मोनोटनस सा हो गया है, वो जीवन अब एक गति प्रदान करेगा। यहाँ पे दृष्टि यानी कि इनकम की ग्रोथ। अगला केंद्र बिंदु यही है कि आपका पैसा बढ़ना भी स्टार्ट हो जाएगा। रुका पैसा तो आएगा, बढ़ना भी स्टार्ट हो जाएगा, और अचानक से अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आना शुरू हो जाएंगी। आप देखेंगे कि पहले जो संभावनाएं लग रही थी कि नहीं मिलेंगी, वही संभावनाएं आपको प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये जो 11वां भाव है, ये 10वें से दूसरा भाव है, यानी कि करियर वालों के लिए धन स्थान है, और वैसे भी इनकम का भाव है। तो अगर आपकी जॉब चली गई थी, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है कि आपको दोबारा जॉब प्राप्त हो जाएगी। अगर आप कोई नया जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए भी बहुत अच्छा योग है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इनकम का भाव है। तो अगर आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते थे ना, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा योग बन रहा है कि आपका बिजनेस नया स्टार्ट हो सकता है। तो शनिदेव का 11वें घर पर प्रभाव बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आता हुआ दिख रहा है। अगला केंद्र बिंदु क्या है, शनिदेव की 10वीं दृष्टि रहेगी आपके धन स्थान पर। सबसे पहले तो कनेक्शन देखिए, लक्ष्मी स्थान देख रहे हैं, लाभ स्थान देख रहे हैं, धन स्थान, और अब मार्गी हो रहे हैं। तो ये तो कंफर्म कर रहा है कि धन के रूप में तो शनिदेव यहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। करियर हो, बिजनेस हो, अपना कोई काम हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, हर चीज़ में आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त करवा के जाएंगे। अगला केंद्र बिंदु, शनि वक्री वाणी के स्थान को देख रहे थे। बहुत संभव है कि आपका वाणी पर नियंत्रण थोड़ा हट गया होगा। हो सकता है आपने कुछ उल्टा सीधा किसी को बोल दिया हो, वाणी पर नियंत्रण ना रहा हो। अब यहाँ पर वो वाणी पर नियंत्रण वापस आएगा, और अवश्य वाणी पर अगर आपका नियंत्रण नहीं है, प्रॉब्लम्स होंगी। अगर है तो कई बनते बनते काम भी बिगड़ जाएंगे। वाणी पर नियंत्रण, वाणी की प्रबलता बहुत इंपॉर्टेंट। अगर किसी की वाणी पर कंट्रोल है ना, और वाणी में अगर प्रभाव भी है, तो यकीनन व्यक्ति आगे बढ़ता है। आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, हमारे देश के बड़े बड़े नेता हों, वाणी के दम पर ही आगे बढ़ते हैं। उनके भाषण याद किए जाते हैं। आज भी याद किया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या बोला था। आज भी याद किया जाता है कि किसी नेता ने क्या बोला था। वो लाइन्स याद रहती है। वो प्रभाव, वाणी का प्रभाव कभी नहीं मरता। तो अपनी वाणी पर आपका जो नियंत्रण कम हो गया था, वो प्रॉब्लम ठीक होती हुई दिख रही है। अगला कुटुंब का भाव है ये। तो कुटुंब में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कोई फैमिली प्रॉब्लम आ रही थी, उसको भी ठीक करने का प्रॉब्लम का जो एक मौका है मिल जाता है। अब शनि चौथे घर के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, और 11वें घर और धन स्थान को देख रहे हैं, यानी कि कुटुंब घर में पैसा आएगा। आपकी पूरी फैमिली में यहाँ पे पैसा आता हुआ दिख रहा है। आप तो पैसा कमाएंगे ही, आपके घर वाले लोग जो और भी काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, उनके पैसे में भी वृद्धि होगी। ये नए इन्वेस्टमेंट के मौके भी देंगे, क्योंकि शनि लक्ष्मी स्थान में बैठकर धन स्थान को देख रहे हैं। ये भाव इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नए इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा, और करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है। यहाँ पर लक्ष्मी स्थान के स्वामी जो धन स्थान और लाभ स्थान दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि करियर में पैसा बढ़ने का और आगे बढ़ने का दोनों ही योग आपका बहुत स्ट्रांग बन रहा है। तो इन सारी ही चीज़ों का लाभ उठाइएगा। अब चलते हैं अगले भाग की तरफ, जहाँ पे हम 7 प्रमुख केंद्र बिंदुओं पर बात करेंगे जिन पे आपको काम करना है। ये बदलाव के भी पॉइंट्स होंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में भी रखना है, जिन पर काम भी करना है, जिनको थोड़ा सा आपको अपने मन में प्रोसेस भी करना है।
ऑब्वियसली जब शनि महाराज का गोचर होगा अगले साल, उस पर मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा ही, क्योंकि शनिदेव का गोचर अपने आप में बहुत विशेष होता है, बहुत विशाल होता है, उस पर एक अलग से वीडियो आएगी ही। लेकिन यहाँ पर हम कुछ पहले ही क्या बदलाव ला सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट देखिए, शनि छठे घर में आ जाएंगे 29 मार्च 2025 को। छठा भाव शनिदेव का एक बहुत अच्छा स्थान माना जाता है। छठे भाव में शनिदेव और भी अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन उन्हीं को देते हैं जो एक्टिव रहते हैं। नेगेटिव शनि का प्रभाव होता है मंदता, लेजीनेस। एक्टिव शनि का नहीं, या अच्छे शनि का नहीं। हर ग्रह के अच्छे और बुरे पॉइंट्स हैं, और कहीं ना कहीं देख के व्यक्ति को भी पता चल जाता है। अब इतने साल से हम ज्योतिष कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देख के लग जाता है कि हाँ, इस व्यक्ति का शनि बहुत अच्छा होगा, इस व्यक्ति के शनि थोड़े से नेगेटिव होंगे। देख के लग जाता है। कोई व्यक्ति बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, पूरा समय के का पाबंद है, समय से उठता है जागता है, उस व्यक्ति का शनि अच्छा होगा ही। कुंडली देखने की भी आवश्यकता नहीं है। वहीं कोई और व्यक्ति बहुत लेजी है। अब मैं इस पर सक्सेसफुल और अमीर गरीब की बात नहीं कर रहा। कई लोग बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, फिर भी उनके पास पैसा नहीं होता। कई लोग नहीं होते, उनके पास भर भर के पैसा होता है, क्योंकि पूरी कुंडली देखनी पड़ती है। लेकिन ये केवल एक ग्रह की बात कर रहा हूँ। तो शनि छठे भाव में आके आपको बहुत एक्टिव करने वाले हैं। आपको रिजल्ट तभी देंगे अगर आप एक्टिव हैं, समय के पाबंद हैं। तो अभी से आपको टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाए या उस पर काम नहीं कर पाए, यकीनन जब शनि यहाँ पे आएंगे ना, आपके जीवन में स्ट्रगल्स बढ़ा देंगे। तो अभी से अगर आप टाइम मैनेजमेंट पे काम करना शुरू कर दिया, अपने समय का उपयोग स्टार्ट कर दिया, ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट कर दिया, शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। दूसरा पॉइंट, छठा भाव लीगल केसेस का होता है। कोई भी लीगल केस चल रहा था, उसको सॉल्व करने का प्रयास शुरू कर दीजिए, उसको आगे बढ़ाने के शुरू कर दीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ करना है जो भी करना है, क्योंकि जैसे ही शनि छठे घर में आएंगे वो प्रभाव देना शुरू कर देंगे। तो अगर कोई लीगल केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, कुछ भी करके उन पर काम करिए। कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ का सिचुएशन बन रहा है तो उस पर काम कीजिए, ताकि अगले वर्ष जब शनि यहाँ पे आए तो आपको उसका लाभ मिले। अगला केंद्र बिंदु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि यहाँ पे आएंगे, क्या है ये? छठा भाव रोग का स्थान। आठवां भाव भी रोग का एक भाव है, ये क्रॉनिक डिजीज का है। 12वां भाव भी रोग का एक भाव होता है। 6, 8, 12 सबके अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन मूलतः ये भाव थोड़ा सा रोग देते हैं। अब शनि सभी को एक्टिवेट करेंगे अगले साल, तो सेहत पर, क्योंकि लंबी बीमारियां, बड़ी बीमारियां लगने के योग यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी सेहत, और छठा भाव पाचन तंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शनि यहाँ पे आते हैं तो पाचन क्रिया थोड़ी सी वीक हो जाती है, तो ये भी दिखाता है कि कई प्रकार के रोग आपको फिर तंग करेंगे। चौथा केंद्र बिंदु, ये उपचय भाव में आएंगे और यहाँ से उपचय भाव को देखेंगे, यानी कि जीवन बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। लेकिन तुला वाले क्या होते हैं ना, थोड़े से पीपल प्लीजर होते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, तुला वाले हारमोनियस होते हैं, किसी को बुरा ना लग जाए, डिस्ट्रैक्टेड भी कभी कभी रहते हैं बहुत। तो अगर आपको शनिदेव का अच्छा लाभ उठाना है तो आपको अपने जीवन से डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना पड़ेगा। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को दूर नहीं कर पाए तो ये जो उपचय भाव का लाभ है आपको नहीं मिल पाएगा। अभी से आपको अपनी डिस्ट्रैक्शन को दूर करना पड़ेगा। वो कैसे होती हैं? प्रायोरिटीज़। जिसके जीवन में प्रायोरिटी ही क्लियर नहीं है, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करना है, वो करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, नहीं करेंगे तो देख लेंगे। प्रायोरिटीज़ अभी से अपने जीवन में ना डिस्ट्रैक्शन दूर कर दिए, प्रायोरिटीज सेट करिए। शनिदेव यकीन मानिए आपके जीवन को बदल कर रख देंगे इन अ गुड वे। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो इसका उल्टा भी हो सकता है। अगला केंद्र बिंदु, 5वां पॉइंट, शनि यहाँ पे आएंगे तो 8वें भाव और 12वें भाव को भी देखेंगे। अभी हमने रोग की बात तो करी ही, लेकिन ये अध्यात्म के भाव होते हैं, मोक्ष स्थान होते हैं, और शनि मोक्ष भाव के कारक भी हैं, स्वामी भी हैं, 4, 8, 12 ये मोक्ष भाव होते हैं। तो ये ना यहाँ से ना एक आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। अभी केतु का प्रभाव आपके ऊपर बहुत रहा है पिछले 1.5-2 सालों में, 3 साल ही हो गए ऑलमोस्ट। पहले 2022 में आपके लग्न में आए थे, फिर आपके 12वें में आए थे, अब शनि का प्रभाव आ रहा है। तो जो आध्यात्मिक चेतना जागृत हुई है वो और भी आगे बढ़ेगी, बल्कि अब तो आप और भी डीप उन चीज़ों में जाएंगे। तो उसकी भी तैयारी अभी से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। छठा पॉइंट, यहाँ से देखेंगे 12वें घर को। तो विदेश संबंधित कुछ भी कार्य करना चाहते हैं आप, अगर आने वाले साल में विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश में पढ़ना चाहते हैं, इमिग्रेट करना चाहते हैं, जॉब ढूंढना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि शनि जब आएंगे तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया फिर उसका कुछ लाभ नहीं होगा। तो अगर विदेश संबंधित कुछ करना है उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिए। 7वां केंद्र बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा भाव
भी स्किल्स का होता है और तीसरा भाव भी स्किल्स का होता है, और यहाँ से कनेक्शन होगा। शनि यहाँ पे आके 10वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे। अभी से अपनी स्किल्स पर काम करना शुरू कर दीजिए। जो ऑलरेडी स्किल्स सीखी हुई हैं उनको और ब्रशअप कीजिए। कुछ नया सीखना चाहते हैं, सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि शनि यहाँ पे आपके नई स्किल्स सिखाएंगे ही, लेकिन आपको उसका परिणाम भी देंगे। कई बार होता है व्यक्ति ने कुछ सीख के रखा, उसको वो तब काम नहीं आया, लेकिन अचानक से 5-10 साल बाद उसको वही स्किल कहीं ना कहीं काम आ गई और उससे पैसा कमाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर अब जैसे पीछे लॉकडाउन हुआ था 2020 में, कई लोगों ने जो स्किलफुल थे ना, उनकी जॉब चली भी गई थी, वो कहीं ना कहीं करके उन्होंने एक नया करियर बना लिया। और आज मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूँ, कुकिंग का शौक था, जॉब चली गई अच्छी खासी, अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया, फिर कई लोगों ने तो ठेले से स्टार्ट किया, आज उनके रेस्टोरेंट्स हैं। इसलिए स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई ना कोई, आप कोई जॉब कर रहे हैं ठीक है, लेकिन कोई ना कोई स्किल रखिए अपने पास, ताकि कभी ईश्वर ना करे लेकिन अगर कुछ बुरा टाइम आता है तो आपके पास एक बैकअप हो। तो यहाँ पे आपको स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा और अपनी स्किल्स पर काम करना शुरू कर दीजिए, उसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। तो ये 7 प्रमुख चीज़ें हैं जिन पर काम कीजिए। अवश्य एक विस्तृत वीडियो मैं बनाऊंगा ही अगले साल। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको एक ही बार करना है, किसी एक शनिवार करना है। जब भी वीडियो देखें उसके अगले दिन कर सकते हैं। पहला उपाय यह है कि आपको शनि मंदिर जाना है, एक 4 मुखी दिया लेना है, उसमें सरसों का तेल डाल के दीप प्रज्वलित करना है, शनिदेव को अर्पण करना है। ध्यान ये देना है कि उसमें कुछ गेहूं के दाने हो और कुछ चावल के दाने हो। फिर वहीं बैठकर शनि चालीसा, हनुमान चालीसा का 3-3 बार पाठ करना है। दूसरा उपाय है आपको शिवलिंग या शिव जी के मंदिर जाना है, शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना है, फिर गंगा जल से अभिषेक करना है, पुष्पमाला समर्पित करनी है, 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं जिसमें कुछ काली सरसों के दाने हो। फिर वहीं पर बैठ के महामृत्युंजय का 21 बार जाप और ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। आप देखेंगे अवश्य शनिदेव का यह प्रभाव आप पर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।